की दूसरी लहर है, ये बहुत तेजी से पूरे प्रदेश में फैल रही है, पूरे देश में भी फैली है। ऐसे लेवल पर आई है कि अब हमको सबको मिलकर के इसकी लड़ाई लड़नी है। लगातार पिछले 4-5 दिन से केसेस ज़्यादा होने के कारण से हमें थोड़ा ऑक्सीजन की कठिनाई आ रही थी। ऑक्सीजन होने के बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन की भी कठिनाई आ रही है। लगातार उस पर ध्यान रखे हुए हैं और हर अस्पताल को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता वो पहुंच जाए, लगातार हम लोग इस पर ध्यान रखे हुए हैं। अभी तक हमारा कोटा कम था। मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा कोटा बढ़ा दिया है। अब 232 मीट्रिक टन हो गया है और आश्वासन मिला है कि आगे आवश्यकता पड़ने पर इसको और भी बढ़ाया जाएगा। अब जो बढ़ाया गया कोटा है वो उड़ीसा से उसकी ऑक्सीजन हमको सप्लाई होगी। हमने एक ट्रेन भेज दी है, 5 इसमें टैंकर गए हैं, 2 टैंकर हवाई जहाज से एयरलिफ्ट करके भेजे हैं। वो जल्दी 1 आध दिन में वापस आने शुरू हो जाएंगे और हमारा जो कोटा बढ़ा हुआ है उसका लाभ हमको मिलेगा। आज मैंने यमुनानगर के सारा जायज़ा लिया है, सब हॉस्पिटल्स का, PSI का हॉस्पिटल स्वयं अब देखने भी आया हूँ। यहाँ भी जितना हमारा कोटा है वो सारा ठीक से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फिर भी इमरजेंसी के लिए इस कोटे को बढ़ाना अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको बढ़ाएंगे। और कुछ शिकायतें हमको ये भी मिली हैं कि चीज़ें महंगाई की तरफ बढ़ने लगी हैं। आज डिप्टी कमिश्नर को सबको ये आदेश दिए हैं कोई होर्डिंग ना करे। जो सामान जिस कीमत पर पहले बिक रहा था उसी कीमत पर बिकना चाहिए और सभी डीसी इसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं। मैं एक आग्रह आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि जो कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो उनको हॉस्पिटल में जाना, वो अपने घर में रह करके होम आइसोलेशन इस नाते से वो रहें। होम आइसोलेशन के हमने किट बनाए हैं, वो किट उनको सप्लाई किए जा रहे हैं। जो छोटी दवाई उसको कम ज़्यादा दवाई उसमें आवश्यक होती है वो दी जाती है, उसमें थर्मोमीटर दिया जाता है, उसमें मास्क दिए जाते हैं और घर में रह करके वो इलाज करें, इलाज अपना करवाएं। डॉक्टर्स उनको फ़ोन कॉल के ऊपर प्रतिदिन उनसे संपर्क करते हैं ताकि किसी प्रकार की कठिनाइयों को ना आए। हेल्प नंबर सबको दे दिए गए हैं। तो इस नाते से अगर जो लोड है हॉस्पिटल पर उस प्रकार का नहीं जाएगा तो जो वास्तव में गंभीर बीमारी से ग्रस्त है उसका इलाज ठीक से हो सकेगा। देखिए, हम सख्ती कर रहे हैं और उस सख्ती में इतना ही है कि लोग थोड़ा डिस्टेंसिंग बनाकर रखें और गैदरिंग ज़्यादा बड़ी ना करें। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो आर्थिक चक्र है वो ना टूटे, लोगों के काम व्यवसाय वो एकदम ऐसे बंद ना हो जाए। पिछली बार लॉकडाउन का सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम था उसको नहीं आने देना चाहते। कोशिश कर रहे हैं कि इस सारे में से ये सारी चीज़ें काबू में आए। अगर स्थिति बिगड़ती है तो फिर किसी प्रकार के और भी सख्त निर्णय अगर लेने की आवश्यकता होगी तो लेंगे। गरीब आदमी है वो मर जाता है, क्या उसको कोई आर्थिक मदद मिलती है? वही दिहाड़ीदारों के परिवार में कोई मौत हो जाती है। हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हर चीज़ की बात करता चिंता करता है, जिसकी जो आवश्यकता पूर्ति कराते हैं। फिर भी गरीबों को, जैसे पिछली बार हमने एक सिस्टम बनाया था कि उनके घर में राशन पहुँचे, प्रधानमंत्री जी ने अगले 2 महीने के लिए गरीबों के लिए राशन फिर 5 किलो पर हेड के नाते से उसको खोल दिया है। मुफ्त में राशन मिल रहा है। इसके अलावा भी जैसी कोई स्थिति ऐसी बनेगी तो हम जरूर उसमें प्रदेश सरकार के प्राइवेट अस्पतालों का कहना है कि प्रशासन जो है उनको धमका रहा है, अगर ऑक्सीजन की ज्यादा मांग आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौन प्राइवेट अस्पताल कह रहे हैं सर? गुरुग्राम में एक प्राइवेट अस्पताल ने बोला सर। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी नज़र सब जगह बनी हुई है। कोई भी अस्पताल है तो सबको सप्लाई हो रही है, लेकिन किसी को भी जितना उपयोग है उतनी ही ऑक्सीजन दी जाएगी, इससे ज़्यादा किसी को नहीं दी जाएगी। इसलिए वहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में टीम बना दी गई है। हमारे चाहे वहाँ डिप्टी कमिश्नर हैं, चाहे ड्रग कंट्रोलर हैं, वो इन चीज़ों पर ध्यान रखे हुए हैं। किसी को भी जल्दी भी अगर आवश्यकता होती है तो उसकी इमरजेंसी सप्लाई उसको की जाती है।